Good morning children. Take out your computer book. Today we are going to do lesson number 5 which is how to edit in MS Word. ठीक है, तो हमको आज हम लोग जो हमारा MS Word Microsoft Word है जिसमें हम लोग कोई लेटर टाइप कर सकते हैं या कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, उसमें अगर हमें कुछ चेंजेस लाने हो उसमें तो उसके लिए हम क्या करें, हमको करना होगा. ठीक है, तो वही आज हम लोग सीखेंगे. तो देखिए लक्षित क्या कह रहा है. इन प्रीवियस क्लास वी लर्न हाउ टू टाइप अ लेटर इन MS वर्ड, बट इफ़ वी वांट टू मेक चेंजेस व्हाट टू डू. तो हमने लास्ट ईयर बेटा क्लास 3rd में हम लोगों ने MS वर्ड में टाइपिंग करना सीखा था. अब इसमें लक्षित अंकल सैम से पूछ रहा है कि अगर हमें उसमें कुछ चेंजेस लाने हो अपने डॉक्यूमेंट में, वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो हमको क्या करना होगा. ठीक है, मान लो कोई चीज़, कोई सेंटेंस चेंज करना हो. ठीक है, तो उसके लिए फिर हमको क्या करना होगा. Changing text means editing text. There are several easy ways to edit your text in MS Word. Let's learn how. तो अंकल सैम क्या कह रहे हैं कि इसमें जो MS Word में एडिटिंग जो है, चेंजिंग टेक्स्ट मीन्स एडिटिंग, मतलब कोई चीज़ हम उसमें चेंज कर सकते हैं, कुछ करते हैं अगर अपने डॉक्यूमेंट में, तो यानी कि हम उसकी एडिटिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो अंकल सैम क्या बताते हैं कि उसमें कई सारे तरीके हैं जिसमें हम बहुत आसानी से जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. MS वर्ड इज अ ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट यूजर्स कैन यूज फॉर टाइपिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट. ठीक है, तो MS वर्ड है क्या, हम लोगों ने ये लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि MS वर्ड क्या है. MS वर्ड इज अ ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम. ये एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है दैट यूजर्स कैन यूज फॉर टाइपिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट. तो उसमें हम लोग कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट में उसमें चेंजेस ला सकते हैं. ठीक है, तो वही आपका MS वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. माइक्रोसॉफ्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कंपनी से बनाती है उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट है, तो MS वर्ड कहलाता है. ठीक है, ये अब हम आते हैं एडिटिंग टेक्स्ट. अब जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे सपोज कीजिए कि हमने कोई एक डॉक्यूमेंट बना लिया, आपने अपने बारे में कोई चीज़ लिख लिया है, अब उसमें आपको कुछ चेंजेस करना है, तो आप कैसे करेंगे. तो उसी को कहते हैं हम लोग एडिटिंग करना. ठीक है, एडिटिंग टेक्स्ट. टेक्स्ट मतलब जो हमने लिखा हुआ है उसी को एडिटिंग करना है हमको. वंस यू हैव टाइप द टेक्स्ट यू मे लाइक टू मेक चेंजेस इन द टेक्स्ट. दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग: इंसर्टिंग द टेक्स्ट, डिलीटिंग द टेक्स्ट, कॉपिंग द टेक्स्ट, मूविंग द टेक्स्ट. यानी कि अगर हमें कुछ भी एडिटिंग करना है तो एडिटिंग करने का मतलब वो इंसर्टिंग द टेक्स्ट, मतलब हमको कोई चीज़ लिखना है, उसमें कोई इंसर्ट करना है या कोई चीज़ डिलीट करना है अपने डॉक्यूमेंट में से, फिर कोई चीज़ कॉपी करके कहीं पे ले जाना है, या फिर कोई मूविंग द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है उसको कहीं हटाना है वहाँ से, या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर देना है. तो वही सब आपका एडिटिंग द टेक्स्ट होता है. ये सब करने के लिए हमको क्या चीज़ करना होगा. अदर मॉडिफिकेशन आल्सो कैन बी डन सच एज. उसके अलावा भी हम लोग कुछ अपने डॉक्यूमेंट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. क्या क्या. अनडू एंड रीडू चेंजेस. सपोज कीजिए हमने कोई चेंज अपने डॉक्यूमेंट में किया है तो उसको दोबारा से वापस ला सकते हैं. ठीक है. करेक्टिंग द स्पेलिंग एंड ग्रामर. जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसको हमको चेक करना है कि इसमें कोई किसी की चीज़ की स्पेलिंग गलत है कि सही है, या फिर उसमें हमने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं की है, तो वो भी हम इसमें चेक कर सकते हैं. फिर फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट. और कोई हमें टेक्स्ट जो है हमारा बहुत बड़ा सा डॉक्यूमेंट हो गया है, उसमें नहीं मिल रहा है, नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं और उसको चाहें तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसकी जगह कुछ दूसरा ला सकते हैं. इंसर्टिंग टेक्स्ट. तो पहला जो आपका इसमें है एडिटिंग टेक्स्ट में, वो है आपका इंसर्टिंग टेक्स्ट. ठीक है. अ कंप्यूटर हैज़ मैनी पार्ट्स दैट वी कैन एक्चुअली सी एंड टच. तो कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं. तो उसके जो कोई टेक्स्ट इंसर्ट करने, जैसे आपका डॉक्यूमेंट लिखा हुआ, जैसे सपोज कीजिए यही हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिख दिया है ये पूरा अपनी एक्सरसाइज. ठीक है. अब हमको इसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, तो क्या करेंगे हम. तो मतलब कुछ और इंसर्ट करना है, कुछ और मतलब लिखना है. तो पुट योर कर्सर वेयर यू वांट टू ऐड द टेक्स्ट. तो आपको कर्सर को जहाँ पे भी आप कोई चीज़, सपोज कीजिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ग्रामर,
और ये ग्रामर हम लिखना सपोज कीजिए भूल गए हैं, सीधे हमने लिख दिया है स्पेलिंग एंड ऑप्शन, बीच में हमें ग्रामर लिखना है, तो हम क्या करेंगे ऑप्शन पे अपना कर्सर ले आएंगे पहले, ठीक है। पुट योर कर्सर वेयर यू वांट टू ऐड द टेक्स्ट, फिर स्टार्ट टाइपिंग न्यू टेक्स्ट, एज यू टाइप द टेक्स्ट द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विल मूव टू द राइट। तो जैसे फिर हम क्या करेंगे वहाँ पे कर्सर लाके ग्रामर लिख देंगे, तो जो आगे का टेक्स्ट है वो अपने आप राइट को मूव कर जाएगा और जो हमारा टेक्स्ट है वो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, क्रिस्टा स्टडीज इन क्लास 4th, शी लिव्स विथ हर ग्रैंड मदर। अब इसमें क्या है, यहाँ पे 2 लाइन लिखी हुई हैं, किसी ने सपोज कीजिए आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये लिख दिया क्रिस्टा स्टडीज इन क्लास 4th, क्रिस्टा क्लास 4th में पढ़ती है और शी लिव्स विथ हर ग्रैंड मदर, वो अपने दादी के साथ रहती है, दादी नानी के साथ रहती है। अब उसमें आपको ऐड करना है हर ब्रदर टॉम लिव्स इन आगरा, तो उसको आपको ये लाइन इसमें डालनी। तो आप क्या करेंगे, जो ये 4th के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कर्सर ले आएंगे, यहाँ पे माउस को ला करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आपका कर्सर आ जाएगा। फिर आप क्या लिख देंगे, फिर आप ये पूरा सेंटेंस हर ब्रदर टॉम लिव्स इन आगरा ये आप यहीं पे लिख देंगे, तो जो इसके आगे का लाइन है वो अपने आप आगे खिसक जाएगा और आपका जो टेक्स्ट है वो उसमें इंसर्ट हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो इसी में है वो है डिलीटिंग टेक्स्ट। किसी टेक्स्ट को हम डिलीट कैसे करते हैं, टेक्स्ट कैन बी डिलीटेड इन MS वर्ड बाय यूजिंग 2 कीज, बैक स्पेस एंड डिलीट कीज, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ हमको रफ इरेज करना हो हमारे डॉक्यूमेंट में, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सपोज कीजिए जैसे यहाँ पे हमने बटन लिखा हुआ है, इसको हमको डिलीट करना है, तो उसके 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है बैक स्पेस से और एक होता है डिलीट की से। तो अगर हमें बैक स्पेस करना है तो हम यहाँ बटन के आगे यहाँ पे पॉइंट कर्सर को पॉइंट कर देंगे और फिर बैक स्पेस बटन दबा करके तो 1 2 3 4 5 6 टाइम प्रेस करेंगे तो ये बी तक पूरा वो डिलीट हो जाएगा और हमारे जो इधर का जो टेक्स्ट है वो खिसक करके अपने आप ऑन जो है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। एक तो ये तरीका होता है बैक स्पेस की से, दूसरा क्या तरीका होता है डिलीट की से। तो डिलीट की से अगर डिलीट करना तो हम अपना कर्सर क्या करेंगे, वो यहाँ पे ले आएंगे बी के पीछे और उसके बाद फिर हम वहाँ पे कर्सर ला कर पॉइंट करके डिलीट की को प्रेस करेंगे 6 टाइम तो एन तक डिलीट हो जाएगा। तो होता क्या है, बैक स्पेस की से आप लेफ्ट की तरफ अपना कर्सर ला के लेफ्ट की तरफ डिलीट कर सकते हैं और जो डिलीट की है उससे आप क्या कर सकते हैं, राइट की तरफ डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल बताया गया, सपोज यू टाइप इंदिरा इंस्टेड ऑफ इंडिया बाय मिस्टेक, टू करेक्ट फॉलो दीज स्टेप्स। अब सपोज कीजिए आपने अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे आपको इंदिरा लिखना था लेकिन आपने गलती से इंडिया लिख दिया है, ठीक है। तो अब आप कैसे क्या करेंगे, बैक स्पेस की विल डिलीट टेक्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, डिलीट की विल फ्रॉम द राइट ऑफ द कर्सर। तो आप क्या करेंगे, पोजीशन द कर्सर आफ्टर ए, इंदिरा का ए है उसके आगे आप कर्सर अपना ले जाइए, फिर या फिर आप पोजीशन कहाँ कर देंगे, पोजीशन द कर्सर बिफोर आर। या तो आप क्या करेंगे, जैसे आर को आपको डिलीट करना है, आपको इंडिया लिखना था आपने गलती से इंदिरा लिख दिया है, तो आप क्या करेंगे, या तो आर के पहले कर्सर ले जाएंगे, आर के पहले ले जाकर के आप डिलीट की दबा देंगे तो आर डिलीट हो जाएगा, या फिर आप आर और ए के बीच में कर्सर ले जाएंगे और बैक स्पेस की दबा देंगे तो भी आपका जो आर है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है कॉपीइंग टेक्स्ट, कि किसी चीज़ को कोई लाइन है उसको आपको कॉपी करना है, करना है उस चीज़ को, तो आप कैसे करेंगे। टू कॉपी अ पीस ऑफ डाटा टू अ टेम्पोररी लोकेशन इज कॉल्ड कॉपीइंग। समटाइम्स you are required to write a word or sentence many times. This is done by copying or moving the text. अब अगर सपोज कीजिए कोई इसमें ऐसी लाइन है जो बार बार यूज हो रही है आपके डॉक्यूमेंट में, तो आप क्या करेंगे, तो उसकी या तो आप बार बार उसे लिखें या फिर उसकी आप कॉपिंग कर देंगे, जहाँ पे भी आप को लिखना होगा दोबारा वहीं पे वो आग ला करके आप पेस्ट कर देंगे तो आपको बार बार वो लिखना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन आप करते हैं, आप कॉपी का ऑप्शन करते हैं या फिर मूविंग द टेक्स्ट। कॉपिंग टेक्स्ट मीन्स मेकिंग द सेम टेक्स्ट अवेलेबल एट अनदर प्लेस ऑल्सो, दिस इज डन बाय कॉपी एंड पेस्ट कमांड, द स्टेप्स आर। तो उसके लिए क्या करना है, सपोज कीजिए आपने, जैसे सपोज कीजिए हमने यहाँ पे ये लाइन लिखी है टू अनडू चेंजेस, अब यही चीज़ हमको कहीं और भी लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और कॉपी कर लेंगे, ठीक है।
इसको हमने सिलेक्ट कर लिया तो ये हाईलाइट हो जाएगा, इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद यहाँ पे भी अगर वो चीज़ लिखना होगा तो यहाँ पे जा करके हम राइट क्लिक करके उसको पेस्ट कर देंगे, तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिख के आ जाएगा। तो इसके लिए क्या स्टेप है, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू कॉपी, पहले आपको सिलेक्ट कर लेना जो टेक्स्ट आप कॉपी। स्टेप 2 क्या है, क्लिक ऑन कॉपी बटन इन क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ होम टैब। उसके बाद आपको करना है क्लिक ऑन कॉपी बटन इन क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ, उसके बाद कॉपी बटन पे आपको कॉपी कर लेना है। फिर प्लेस कर्सर वेयर यू वांट टू द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट एंड राइट क्लिक एंड पेस्ट। उसके बाद आपको राइट क्लिक करके जहाँ पे भी आपको वो डॉक्यूमेंट लिखना है राइट क्लिक करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब दूसरा इसमें एक और है मूविंग टेक्स्ट। मूविंग टेक्स्ट में क्या है, मूविंग टेक्स्ट मीन्स टू शिफ्ट द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब कि अगर कोई चीज़ आप एक जगह से दूसरी जगह उठा करके लिखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, मूविंग इज डन बाई कट एंड पेस्ट द स्टेप्स आर। तो मूविंग कैसे, अब यहाँ पे तो जैसे हमने कॉपी एंड पेस्ट कर रहे थे कि वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा रह जाए और उसके बाद नई जगह पे भी आ जाए। अब हम चाहते हैं कि ये चीज़ जो है जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ये टू अंडू चेंजेस, इसको हम चाहते हैं कि यहाँ से हट करके वो कहीं केवल यहाँ पे आ जाए, यहाँ से हट जाए। तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर क्लिपबोर्ड में जा करके कट के ऑप्शन को प्रेस कर देंगे, ठीक है। फिर इसको यहाँ से ले उठा करके दूसरी जगह पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, तो वो यहाँ से हट जाएगा और दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे, मूविंग की, एक जगह से वो दूसरी जगह मूव कर गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या स्टेप्स हैं, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मूव, यू विश टू मूव, फिर क्लिक ऑन कट बटन इन क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ होम टैब। होम टैब में जाके आप जो कट का ऑप्शन आता है उसे क्लिक कर दें। फिर प्लेस कर्सर वेयर यू वांट द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट एंड राइट क्लिक एंड क्लिक पेस्ट। तो जहाँ पे भी आपको वो टेक्स्ट को पहुँचाना है वहाँ पे जाकर के आप राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए, तो वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे, वो टेक्स्ट वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंडू चेंजेस एंड रीडू चेंजेस। मतलब अंडू चेंजेस मतलब कि कोई हमने अपने डॉक्यूमेंट में कोई चेंज किया है और हम चाहते हैं कि वो चेंज हमने गलती से वो चेंज कर दिया, उस चेंज को हमको नहीं करना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए हमने ये लाइन मिटा के यहाँ पे लिख दी, लेकिन हमको लग रहा है यहाँ पे ये गलत है, इसको यहीं पे सही था वो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसी को कहेंगे अंडू चेंजेस। तो वो देखते हैं वो कैसे करते हैं। वर्ड्स keep track of the changes that you make so that you can easily remove a action you have done। तो जो हमारा जो MS वर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी उस पर हम काम करते हैं वो उसको रिमेंबर करता है, ठीक है। तो उसमें फिर विच यू हैव डन। अब हमको जैसे सपोज कीजिए हमने बताया कि ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया था, लेकिन अब हमको लग रहा है कि ये यहीं पे सही था, तो हम उसको अंडू कर देंगे। तो अंडू करने से क्या होगा, ये वापस ही एक ही बटन प्रेस करने पे फिर या तो हम फिर से सिलेक्ट करें, यहाँ से मूव करके यहाँ लाएं, ठीक है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो उसमें एक अंडू का बटन है, उसको अगर हम प्रेस कर देंगे तो वो अपने आप ही वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो उसके लिए देखिए क्या स्टेप फॉलो करना होता है। टू रिवर्स द लास्ट एक्शन यू हैव डन, जो हमने आखिरी में जो लास्ट एक्शन जो हमने किया था उसको हमको रिवर्स करना है, वापस पहले जैसे ही कर देना उस एक्शन को। तो हम क्या करेंगे, क्लिक द अंडू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। जो क्विक एक्सेस टूल बार है जो हमारे MS वर्ड में ऊपर में होता है, उसमें हम लोग अंडू का बटन प्रेस कर देंगे, तो वो वापस ही जो हमारा जो लास्ट स्टेप हमने किया था जिसमें चेंजेस किए थे वो स्टेप फिर से बदल के पहले जैसा ही हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक है रीडू का भी ऑप्शन, रीडू चेंजेस टू रिवर्स द एक्शन ऑफ द अंडू कमांड। अब सपोज कीजिए ये हमने चेंज करके वापस अंडू करके वापस वहाँ ले आए हैं, तो अब हमको लग रहा है कि नहीं वो जो था चेंजेस हमने किया था वही ठीक था। फिर हम क्या करेंगे, फिर उसी में क्विक एक्शन टूल बार में एक रीडू का ऑप्शन आता है, उसको हम क्लिक कर देंगे तो फिर वो वापस वहीं पे पहुँच जाएगा, ठीक है। अब हमारा है यू कैन मैनी टाइम्स अंडू एंड रीडू एक्शन बाय क्लिकिंग डाउन एरो की, इट शोज यू अ लिस्ट ऑफ ऑल योर रिसेंट एक्शंस, ठीक है। तो जो आपने सपोज कीजिए आपने
10 एक्शन उसमें परफॉर्म कर दिए, यहाँ से ये उठा के इधर रख दिया, उसके बाद यहाँ से ये रब कर दिया, तो एक एक्शन वो हो गया, एक एक्शन 2 नंबर का एक्शन ये हो गया, 3 एक्शन आपने यहाँ पे कुछ इरेज कर दिया, जैसे वी है वी हटा दिया हमने, ठीक है, ये थर्ड एक्शन हो गया। तो उसके बाद वो सारे ही हमारे MS वर्ड में वो आपको मिल जाएंगे। तो उसमें जौन सा भी आपको एक्शन को चेंज करना होगा, अंडू या रीडू करना होगा, वो आप वहीं पे जाके कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आप करेंगे कैसे बेटा, ये सब थ्योरेटिकल नहीं, ये सब आपको अपने सिस्टम पे बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के खुद से आपको अपने उसमें जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी आप ये चीज़ कर पाएंगे, ठीक है। फिर करेक्टिंग विथ स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब सपोज कीजिए कि आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है कि जो मैंने स्पेलिंग लिखी है वो सही है कि गलत है, हैं, या फिर कुछ मैंने इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं कर दी है, ठीक है, कोई लैंग्वेज में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। तो उसके लिए क्या करना होगा, वर्ड्स हैज अ बिल्ट इन डिक्शनरी एंड ग्रामेटिकल रूल्स टू चेक द डॉक्यूमेंट। वर्ड्स विथ रॉन्ग स्पेलिंग्स गेट सिंगल रेड वेवी लाइन beneath them. Grammatical errors are indicated with a green wavy line. अब उसमें एक बिल्ट इन डिक्शनरी होती है हमारे MS वर्ड में, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, तो जब हम उसमें चेक अपने डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे तो जो जिसमें हमारा स्पेलिंग में मिस्टेक होगी तो उसके नीचे में रेड वेवी लाइन, वेव फॉर्म में एक रेड लाइन बन के आ जाएगी, ठीक है। और अगर उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो ग्रीन कलर की एक वेव उस वर्ड के नीचे बन के आ जाएगी, ठीक है। रेड लाइन बन के आ जाएगी जहाँ पे हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, और ग्रीन लाइन बन के आ जाएगी जहाँ पे हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, ठीक है। राइट क्लिक द वर्ड विथ अ रेड वेवी लाइन, क्लिक ऑन द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग इन द मेनू। तो फिर हमको क्या करना है कि जो हमारा वर्ड गलत है जिसपे रेड लाइन बन के आ गया उसको हमको राइट क्लिक कर देना है, और उसके बाद वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, जो मेनू में जो करेक्ट स्पेलिंग का जो वर्ड आ रहा है उस पर हमको क्लिक कर देना, तो वो वर्ड रिप्लेस होके वही दूसरा सही वर्ड आ जाएगा। द करेक्ट विल बी रिप्लेस्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट, ठीक है। यू कैन फाइंड अ पर्टिकुलर वर्ड इन MS वर्ड बाय यूजिंग फाइंड ऑप्शन। फॉलो दीज स्टेप्स टू फाइंड अ वर्ड, ठीक है। अब आपके बड़ा सा आपका डॉक्यूमेंट हो गया, उसमें आपको कोई वर्ड ढूंढना है, आपको मिल नहीं रहा है, आपको मालूम नहीं वो किस जगह पे लिखा है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, आप उसको ढूंढ सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। MS वर्ड में उसका भी एक तरीका बताया जाता है, ठीक है। क्लिक ऑन फाइंड बटन इन द एडिटिंग ग्रुप, जो एडिटिंग ग्रुप है उसमें आपको एक फाइंड बटन दिया जाता है, उसको आपको क्लिक कर देना है। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, जब आप उस पर क्लिक कर देंगे तो एक बॉक्स आ जाएगा, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, ठीक है, वो बॉक्स एक खुल के आ जाएगा। फिर क्या करना है आपको, टाइप द वर्ड यू वांट टू फाइंड इन फाइंड व्हाट बॉक्स, तो उसी में एक फाइंड व्हाट बॉक्स में आपको जो वर्ड आपको ढूंढना है वो आपको वहीं पे लिख देना है, ठीक है। फिर क्लिक ऑन फाइंड बटन, वो लिख के फिर आप फाइंड बटन को क्लिक कर देना है। फिर क्या होगा, एज यू क्लिक दिस बटन योर कर्सर विल ऑटोमेटिकली कम टू द वर्ड यू वांट टू फाइंड, तो जो आपका कर्सर है वो अपने आप ही उसी जगह पे पहुंच जाएगा जहां पे आपका डॉक्यूमेंट में वो वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। फिर एक और टॉपिक आता है, वो है आपका रिप्लेसिंग टेक्स्ट। किसी टेक्स्ट को आपको रिप्लेस कर देना है, हटा देना है, हटा के या दूसरा डाल देना है, ठीक है। यू कैन रिप्लेस अ पर्टिकुलर वर्ड विथ न्यू वर्ड। स्टेप 1, क्लिक ऑन रिप्लेस टैब इन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, रिप्लेस टैब को आपको क्लिक कर देना है, किसमें, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स जो ओपन होता है उसमें आपको रिप्लेस बटन पे क्लिक कर देना है, रिप्लेस ऑप्शन पे, ठीक है। फिर टाइप द टेक्स्ट दैट यू वांट टू रिप्लेस इन फाइंड व्हाट बॉक्स, तो फाइंड व्हाट बॉक्स में आपको वो टेक्स्ट लिख देना है जिसको आपको बदलना है, रिप्लेस करना है। फिर स्टेप 3, इन रिप्लेस विथ बॉक्स टाइप द न्यू टेक्स्ट, और रिप्लेस व्हाट में आपने जो टेक्स्ट आपको हटाना है वो लिख देंगे, और फिर रिप्लेस विथ बॉक्स में आपको जो नया टेक्स्ट डालना है वो आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद
आप रिप्लेस बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपको जो पुराना जो टेक्स्ट है वो हट के नया वाला जो टेक्स्ट आपने रिप्लेस विथ में लिखा था वो आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था, इसको बेटा 3-4 टाइम्स पढ़िएगा तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब है कंप्यूटर वोकैबुलरी, एडिटिंग, इंसर्टिंग, कटिंग, डिलीटिंग और रिप्लेसिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। तो एडिटिंग क्या होता है, कोई चीज़ इंसर्ट करना, कोई चीज़ कट करना, डिलीट करना या रिप्लेस कर देना, ये सब चीज़ें हमारी एडिटिंग कहलाती है। ठीक है, फिर इंसर्टिंग, इंसर्टिंग क्या होता है, कोई चीज़ हम जो हमारा डॉक्यूमेंट है, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई चीज़ हमें नया चीज़ लिखना हो तो उसी को हम लोग इंसर्टिंग कहते हैं। ठीक है, पॉइंट टू रिमेंबर, MS वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो MS वर्ड क्या है, इट इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो MS वर्ड की जो बेटा यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन लिखी है उसको भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ये वाला कि MS वर्ड इज अ ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम that users can use for typing, editing and formatting the text। तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा, तो ये किस चीज़ के MS वर्ड क्या चीज़ होता है वो चीज़ ये बता रहा है। ठीक है, MS वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। फिर वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स टाइपिंग, वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, टाइपिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट विथ ग्राफिक्स थ्रू अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम इसमें एडिटिंग, टाइपिंग, रिप्लेसिंग ये सब काम करते हैं। ठीक है, फिर टू चेंज एनी एट्रीब्यूट ऑफ टेक्स्ट इट मस्ट बी सिलेक्टेड फर्स्ट। अगर हमें उसमें कुछ भी चेंजेस लाने हो टेक्स्ट में, अपने जो चीज़ लिखे हैं, तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो उस चीज़ को पहले हमको सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, बैक स्पेस की विल डिलीट टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, डिलीट की विल इरेज टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द कर्सर। फिर वर्ड कीप ट्रैक ऑफ चेंजेस दैट यू मेक सो दैट यू कैन ईजिली अंडू अ चेंज एंड रिस्टोर द ओरिजिनल टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था अंडू एंड रीडू से क्या होता है कि हम कोई अगर चेंजेस हमने कर दिया उसको हमें फिर से अंडू करना तो वो भी हम कर सकते हैं, और दोबारा से वही चेंजेस फिर से लाना तो उसको भी हम रीडू करके कर सकते हैं। वो सारी चीज़ ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो रिमेंबर करता है, उसको नोट डाउन करते रहता है। ठीक है, फिर कॉपिंग टेक्स्ट मीन्स मेकिंग द सेम टेक्स्ट अवेलेबल एट अनदर प्लेस ऑल्सो। कॉपी करके पेस्ट हम करते हैं तो वो हम कई जगह पे वही चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मूविंग टेक्स्ट मीन्स टू शिफ्ट द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और अगर एक जगह से दूसरी जगह कोई टेक्स्ट पहुंचाना हो तो उसके लिए हम लोग कट पेस्ट करते हैं, एक जगह कट किया और दूसरी जगह पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, वर्ड हैज अ बिल्ट इन डिक्शनरी एंड सेट ग्रामेटिकल रूल्स टू चेक द डॉक्यूमेंट। तो वर्ड में क्या होता है, उसकी एक इनबिल्ट डिक्शनरी होती है और ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं इनबिल्ट, जिससे वो हमारे डॉक्यूमेंट को चेक कर सकता है फॉर स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक, जिसको फिर कि हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के MS वर्ड सॉफ्टवेयर की हेल्प से उसे ठीक कर सकते हैं। अब हम बेटा आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। तो इसमें फर्स्ट देखिए आपका क्या है, विच वन इज करेक्ट। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट है आपका टू चेंज एनी एट्रीब्यूट ऑफ टेक्स्ट इट मस्ट बी फर्स्ट। अगर हमें टेक्स्ट में कुछ भी चेंजेस लाने हो तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यह सिलेक्टेड पे आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर सेकंड है एडिटिंग मेनली इन्वॉल्व्स डिलीटिंग टेक्स्ट, इंसर्टिंग टेक्स्ट, करेक्टिंग स्पेल। तो एडिटिंग में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, फिर थर्ड है स्पेलिंग एंड ग्रामर हेल्प्स टू डैश द टेक्स्ट। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या करता है, हेल्प्स टू चेक द टेक्स्ट, उससे हम अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर फोर्थ है डैश विल डिलीट टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तो लेफ्ट ऑफ द कर्सर अगर डिलीट करना हो तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, बैक स्पेस। और राइट ऑफ द कर्सर अगर डिलीट करना तो हम क्या ऑप्शन यूज करेंगे, डिलीट। ठीक है, हाँ, फिर है फिल इन द ब्लैंक्स।
तो इसमें फर्स्ट है टू डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट प्रेस। अगर आपको कोई सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट करना तो हम लोग क्या यूज करते हैं, तो वी यूज बैक स्पेस। अगर लेफ्ट कर्सर के लेफ्ट में डिलीट करना हो तो बैक स्पेस यूज करेंगे, और अगर जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो कर्सर के राइट में करना हो तो हम लोग डिलीट की का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने बेटा लिख दिया है बैक स्पेस और डिलीट की का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, फिर इसमें सेकंड है आपका मिस स्पेल्ड वर्ड्स कैन बी सीन विद अ सिंगल डैश वेवी लाइन बीनीथ देम। तो अगर जिसकी स्पेलिंग गलत होगी तो वो उसके 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 नीचे रेड कलर की वेवी लाइन बन जाती है। ठीक है, फिर थर्ड है ग्रामेटिकल एरर्स आर इंडिकेटेड विथ डैश वेवी लाइन। ग्रामेटिकल एरर्स किससे दिखते हैं हमको, वो रेड वेवी लाइन से दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेड वेवी लाइन आ जाएगा। फिर फोर्थ है डैश टेक्स्ट मीन्स टू शिफ्ट द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसका फोर्थ का क्या हो जाएगा, मूविंग। मूविंग टेक्स्ट मीन्स टू शिफ्ट द टेक्स्ट। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह टेक्स्ट को हटाना हो, मतलब जहाँ से हटाना हो वहाँ पे फिर वो ना रह जाए, तो उसको हम क्या करते हैं, मूविंग द टेक्स्ट। उसके लिए हम लोग कट पेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर फिफ्थ है यूज द डैश एंड डैश कीज ऑन द कीबोर्ड टू डिलीट टेक्स्ट। कुछ अगर डिलीट करना हो हमें अपने डॉक्यूमेंट में तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज द बैक स्पेस एंड डिलीट की टू ऑन द कीबोर्ड टू डिलीट टेक्स्ट। ठीक है, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। सी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन एडिटिंग डॉक्यूमेंट। तो किसी भी डॉक्यूमेंट में एडिटिंग के लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं एडिटिंग में। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन एडिटिंग डॉक्यूमेंट आर इंसर्टिंग, कटिंग, डिलीटिंग एंड रिप्लेसिंग। ये सब स्टेप्स होते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं एडिटिंग में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा राइट द फंक्शन ऑफ अनडू एंड रीडू कमांड। तो आपको बताना है अनडू और रीडू से हम लोग क्या इसका फंक्शन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा MS वर्ड्स कीप ट्रैक ऑफ चेंजेस दैट वी मेक इन आवर डॉक्यूमेंट सो दैट वी कैन रिमूव अ चेंज and restore the original text with the help of undo change and reverse the action of undo with redo command। तो जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है MS वर्ड का, जो भी हम उसमें एक्शन परफॉर्म करते हैं वो उसका ट्रैक रखता है, उसको नोट डाउन किए रहता है हमारा सॉफ्टवेयर। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कोई हमने चेंजेस लाया उसको अंडू कर सकते हैं अंडू कमांड से, और जो हमने अंडू कर दिया उसको अगर वो हमें सही नहीं लग रहा तो फिर से उसको रीडू कमांड से उसको वापस रीडू कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें थर्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन। जो स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन होता है MS वर्ड में उसका क्या काम होता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन विल गेट सिंगल रेड वेवी लाइन विथ रॉन्ग स्पेलिंग्स एंड ग्रीन वेवी लाइन बीनीथ वर्ड विथ ग्रामेटिकल एरर्स। ठीक है, फिर वी कैन देन करेक्ट देम। तो उससे क्या होगा कि जो स्पेलिंग में मिस्टेक होगी उसके नीचे रेड लाइन आ जाएगी, रेड वेवी लाइन, और जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी उसमें ग्रीन वेवी लाइन आ जाएगी। उसके बाद हम लोग उसको जो ये आपका ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन उसमें करके उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। अब उसके बाद आपका डी एक्सरसाइज है राइट द स्टेप्स फॉर द फॉलोइंग टू इंसर्ट टेक्स्ट। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा स्टेप आप फॉलो करेंगे, कोई टेक्स्ट आपको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है। तो इसके लिए स्टेप 1 हो जाएगा पुट द कर्सर वेयर वी वांट टू टाइप द टेक्स्ट। जहाँ पे भी हमको टेक्स्ट इंसर्ट करना है वहाँ पे हमको जाकर अपना कर्सर को पॉइंट कर देना है। ठीक है, फिर स्टेप 2 स्टार्ट टाइपिंग द टेक्स्ट। उसके बाद हमें जो टेक्स्ट है उसको टाइप करने लगना है। फिर होगा क्या उससे, जो हमारे जो एज वी टाइप द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विल मूव टू द राइट। जो वहाँ पे जो टेक्स्ट होगा जैसे हम लिखते जाएंगे जो वो टेक्स्ट होगा वो अपने आप आगे खिसकता जाएगा और हम अपना टेक्स्ट लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बेटा इसमें
नेक्स्ट है आपका टू अनडू एंड रीडू चेंजेस। इसमें कौन से स्टेप हमको फॉलो करेंगे, कुछ अनडू या रीडू करना है तो उसके लिए टू इंसर्ट, हाँ टू अनडू चेंजेस अगर अनडू करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक द अनडू बटन ऑन क्विक एक्सेस टूल बार में जाकर के हमको अनडू बटन को प्रेस करना है, फिर इट रिवर्स द लास्ट एक्शन वी हैव डन इन डॉक्यूमेंट। तो उससे क्या होगा, अनडू बटन जब हम प्रेस करेंगे तो जो हमने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया था अपने डॉक्यूमेंट पे उसको वो वापस चेंज कर देगा, जो पहले था पहले जैसा ही कर देगा। और अगर कुछ रीडू करना है, टू रीडू चेंजेस क्लिक द रीडू बटन ऑन क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार पे हम रीडू बटन को दबा देंगे, उससे क्या होगा, इट रिवर्स द एक्शन ऑफ रीडू कमांड। सॉरी इसमें क्या हो जाएगा, रीडू नहीं बेटा, यहाँ पे अंडू हो जाएगा। जो अंडू कमांड में हमने एक्शन परफॉर्म किया था उसको ये रिवर्स कर देगा, इट रिवर्स द एक्शन ऑफ अंडू कमांड। ठीक है, फिर इसमें अब आपकी ये लैब एक्टिविटी है, टाइप द फॉलोइंग लेटर इन एमएस वर्ड। आपको ये एमएस वर्ड में टाइप करना, उसको फिर सेव करना है, उसके स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन पे जा करके उसको चेक करना है। तो ये चीज़ बेटा आप लोग अपने घर पे जो आपके सिस्टम होगा अपने पेरेंट्स से ले करके लैपटॉप वगैरह उस पर आप ये लोग कीजिएगा। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे 2-4 बार तो ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से चैप्टर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज बेटा अपने फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमसे पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।